नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से ये ओटीएस जो विद्युत विभाग का है, बिजली विभाग का ओटीएस लागू किया है, जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि 8 नवंबर से इसका शुरुआत हो गया है और दिसंबर भी जाएगा आपको। लेकिन अभी मैं सिद्धार्थ नगर में खड़ा हूँ और सिद्धार्थ नगर का जो ये आपको दिख रहा होगा कार्यालय अधिशासी अभियंता का विद्युत वितरण खंड द्वितीय डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थ नगर का ये आप कार्यालय देख रहे होंगे। मैं कार्यालय के पास चल के आपको दिखा देता हूँ। ये लॉक लग रहा है। आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से सरकार की योजनाएं हैं और योजनाओं पे ऐसे अधिकारी पानी फेरते हैं, आप सोच सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने ये लागू किया है और थोड़ा सा टाइम और आगे लोगों को दिया, उपभोक्ताओं को दिया है, उपभोक्ता परेशान ना हो, टाइम लिमिट कम थी, इसलिए आपको संडे को भी बिजली का बिल अगर आप जमा करना चाह रहे हैं तो सरकार उत्तर प्रदेश की ऐसे रेगुलेशन जारी की थी कि कम से कम संडे को भी आके आप अपना बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से सिद्धार्थ नगर में अभी हम खड़े हैं और ये डुमरियागंज है सिद्धार्थ नगर का। अब आप देख रहे हैं ये लॉक लगा हुआ है, ये लॉक आप दिखाई दे रहा होगा और ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा। बोर्ड में आप पढ़ सकते हैं बाकायदा विद्युत विभाग डुमरियागंज किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं, व्यापारियों, औद्योगिक इकाइयों, निजी संस्थाओं को सरकार का तोहफा। लेकिन भाई सरकार का तोहफा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आम लोगों को अगर संडे को भी जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि आप संडे को भी आके बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, तो कैसे, जब महोदय लोग हैं ही नहीं और लॉक इतना बड़ा बड़ा लगा के रखे हैं, यहाँ तक कि इनका कोई एक कर्मचारी भी नहीं है। अगर ये बाहर भी गए हो, अगर ये कह सकते हैं कि हम बाहर हैं आज विजिट पे, तो कम से कम इस ऑफिस में, इस कार्यालय पे किसी को तो होना चाहिए ताकि लोग बाग आके अगर उस समाधान का फायदा उठा सकते हो तो कम से कम उसका फायदा मिल पाए उनको। लेकिन आप देख सकते हैं जैसा कि सरकार ने ये बताया कि आप जल्दी आइए और जल्दी ज्यादा लाभ पाएं, एक मुफ्त समाधान योजना ओटीएस की। अब आप दिनांक पढ़ सकते हैं कि 8/11/2023 से दिनांक 31/12/2023 तक ये पूरा ओटीएस लागू है, जिसमें प्रथम चरण 8 नवंबर से 30 नवंबर तक का दिखाया गया है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपको छूट मिल सकता है। उससे कम छूट आपको मिलना है जो वो 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक का है, और जो सबसे कम छूट मिलना है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 16 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। लेकिन जिस महोदय का यहाँ पे नाम आप देख रहे होंगे, उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण उपखंड प्रथम का डुमरियागंज का, इसमें किसी महोदय का नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर आप बात करना चाहें कि महोदय लोग हैं कहाँ, उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण उपखंड द्वितीय डुमरियागंज, इनका भी नहीं है। और अधिशासी अभियंता का तो मतलब ही नहीं हो सकता कि वो भी अपना नंबर यहाँ पे लिखवा दें कि आम लोग अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो महोदय से बात कर पाए। लेकिन मैंने उनका जो गूगल से उनका नंबर निकलता है, जो सरकारी नंबर होता है, मैं आप लोगों को वो नंबर बता रहा हूं। जितने भी सिद्धार्थ नगर डुमरियागंज इस साइड के देखने वाले चैनल को हैं, कम से कम उनको पता चल पाए। ये अधिशासी अभियंता का नंबर है विद्युत खंड सिद्धार्थ नगर का। अब मैं उनका नंबर आप लोगों को ऐसे ही बता दे रहा हूं, 9450963843। ये गूगल से हमने किया, थोड़ा सा जूम करके अगर दिखा पाए, लोग बाग देख पाए तो ये देख लें। अब मैं इस नंबर पे फोन लगा रहा हूं, महोदय उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे आपको मैं यहीं पे लाइव दिखा दूंगा। अब ये अभियंता जी विद्युत खंड वाले अगर फोन उठा लें तो शायद उनसे हमारी बात हो पाए और शायद इस समाधान में अगर कुछ कर सकते हो तो वो बता दें। ये मैंने नंबर लगाया, आप इसको जूम करके थोड़ा सा दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए। ये अधिशासी अभियंता जी का है सिद्धार्थ नगर का। अगर ये फोन उठाते हैं तो आपको मैं सुनवाता हूं कि क्या कह रहे हैं। अगर नहीं उठा रहे
तब भी हम आपको कम से कम ये तो आप लोग जान सकते हैं कि यहाँ पे अगर खुद मैं आया हूँ और यहाँ पे सोच रहा हूँ कि कम से कम उनसे हमारी बात हो जाए और जो लोगों की समस्याएं हैं वो कम से कम निराकरण हो पाए, तो शायद ये महोदय फोन भी नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि आज इनका हमको लग रहा है छुट्टी का दिन है, संडे है। संडे के दिन शायद ये फोन भी ना उठाते हो, ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल अभी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का ये, अगर ये कह लें कि माखौल उड़ाया जा रहा है तो कोई इसमें गलत नहीं होगा। लेकिन अगर एक मुफ्त समाधान का अगर टाइमलाइन या डेट और बढ़ा है, जिस तरीके से संडे को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि ऑफिसें खुली रहेंगी, आप वहां जाके समाधान करवा सकते हैं अपने विद्युत का, अपने बिजली का। लेकिन अगर इस तरीके से आपको ग्राउंड जीरो पे, मैं इसीलिए हकीकत दिखाना चाह रहा हूं कि आज संडे है, क्या यहाँ पे होना चाहिए था अधिकारियों को। अगर अधिकारी नहीं भी है तो आप देख सकते हैं। लेकिन आप एक नंबर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये मीटर से जो बिल प्राप्त करना है उनका नंबर है रमेश रावत जी का, जो बिलिंग सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर बिलिंग का तो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन और किसी महोदय का नंबर आपको यहाँ पे फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। ये अधिशासी अभियंता जो ऊपर आपने देखा भी है, उनकी ये ऑफिस है, जो यहाँ पे एसडीओ वगैरह बैठते हैं। मैं उधर भी आप लोगों को लेके चलूंगा। अगर वहां पे कोई बैठा हो, कैश काउंटर खुला हो या ना हो, जैसा भी होगा मैं वहां भी चल के आपको दिखाना चाहूंगा कि एक्चुअल वहां पे कोई है या नहीं है। कोई यहाँ पे आए अगर संडे को, तो क्या बिजली का बिल जमा कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर नहीं कर सकता तो क्यों, अगर कर सकता है तो फिर कैसे। चलिए कैमरामैन साहब एक बार चलिए वहां